नमस्कार मेरे प्यारे मित्र। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां आप अपने ही जीवन के सबसे बड़े विजेता बनकर उभरेंगे। हमारा जीवन अक्सर भावनाओं का एक तूफान, विचारों का युद्ध और अतीत के बोझ से भरा होता है। हम हर छोटी बड़ी परिस्थिति के सामने लाचार महसूस करने लगते हैं, लेकिन याद रखिए, आपके भीतर एक ऐसी शक्तिशाली चेतना है जो इस पूरे तूफान का रुख बदल सकती है। और उस शक्ति की शुरुआत होती है 3 बेहद सरल लेकिन जादुई क्रियाओं से, जो हैं रुकना, सांस लेना और एक विजेता की तरह उठ खड़े होना। इस ऑडियो बुक में मैं वो बातें बताऊंगा जिसे अपनाकर आप अपने मन के सम्राट बन सकते हैं। बात करते हैं अध्याय 1 की, रिएक्ट नो, यानी रुकना ही सबसे बड़ी बगावत है। जब भी बाहर की दुनिया में कोई घटना घटे तो हमारा पुराना ढर्रा होता है तुरंत चिल्लाना, गुस्सा करना या दुखी हो जाना। लेकिन असली मानसिक ताकत तुरंत प्रतिक्रिया न देने में है। इसे मनोविज्ञान में रिएक्ट नो कहा जाता है। जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आपके सामने आए तो इस श्रृंखला का पालन करें। पहले, निरीक्षण बनाम संदेह। हर घटना को फिशी यानी संदिग्ध मत समझिए। यह मत सोचिए कि हर कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। अपनी आंखों से शक का चश्मा उतारिए और केवल एक गवाह की तरह परिस्थिति का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन कीजिए। दूसरा, दिमाग से प्रश्न पूछें। जैसे ही कोई इनपुट, बाहरी बात या कोई घटना आपके दिमाग में आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय खुद से सवाल पूछिए, यह क्यों हुआ? इसके पीछे का सच क्या है? मुझे इस पर कब और कैसे बात करनी चाहिए? नंबर 3, ठहराव का विज्ञान। जब आप अचानक प्रतिक्रिया देते हैं तो आपका भावुक दिमाग नियंत्रण में होता है, लेकिन जैसे ही आप कुछ पलों के लिए रुकते हैं, आपकी भावुक कोशिकाएं शांत होती हैं और आपका तार्किक मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। चौथा, रक्षात्मक शांति और मौन। जब माहौल बहुत गर्म हो तो बहस में कूदने के बजाय रक्षात्मक शांति का कवच पहन लीजिए। खुद से और सामने वाले से शांत से कहिए, हम इस विषय पर बाद में चर्चा करेंगे। ये भागना नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा को बचाना है। याद रखिए, ऐसा मौन सोने के समान कीमती होता है। 5वां, मुखर बने। हमें आक्रामक एग्रेसिव होकर दूसरों पर चिल्लाना नहीं है और ना ही डरपोक बनकर सब कुछ सहना है। हमें मुखर बनना है, यानी अपनी बात को पूरी दृढ़ता, स्पष्टता और सम्मान के साथ सामने रखना है, बिना दूसरों को ठेस पहुंचाए। उदाहरण, जैसे कि कोई आपकी तीखी आलोचना करे तो तुरंत पलटकर हमला करने के बजाय गहरी सांस लें, शांत हों, सोचें और फिर शक्तिशाली तरीके से जवाब दें। बात करेंगे अब अध्याय 2 की, भावनात्मक नियंत्रण और सुरक्षा के व्यवहारिक उपकरणों के बारे में। जब भावनाओं का जोर बहुत तेज हो तो केवल सोचने से काम नहीं चलता। उस समय हमें अपने तंत्र को शांत करने के लिए इन 3 व्यवहारिक औजारों का इस्तेमाल करना होगा। नंबर 1, 5 4 3 2 1 ग्राउंड तकनीकी। जब विचार आपके नियंत्रण से बाहर भाग रहे हों तो खुद को हवा से खींचकर वर्तमान में लाने का यह सबसे तेज तरीका है। अपने आसपास देखें और पहचानें। 5 चीजें जिन्हें आप देख सकते हैं, 4 चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं, 3 आवाजें जिन्हें आप सुन सकते हैं, 2 चीजें जिनकी आप खुशबू ले सकते हैं और 1 चीज जिसका आप स्वाद ले सकते हैं। बात करते हैं अगले सिस्टम की, झटक देना, जय पाओ। जैसे कोई नकारात्मक या डरावना विचार मन को जकड़ने लगे, अपनी शारीरिक अवस्था को तुरंत बदल दीजिए। अपने हाथों को हवा में जोर से झटकिए, अपने बदन या पैरों को हल्के से थपथपाइए
या तुरंत उठकर एक गिलास ठंडा पानी पीजिए। शरीर की हरकत बदलते ही विचार की श्रृंखला टूट जाती है। सेंसरी संतुलन, चाय या कॉफी की खुशबू। एक कप गर्म कॉफी या चाय बनाइए, उसकी उठती हुई खुशबू को गहराई से महसूस कीजिए और फिर एक एक घूंट का स्वाद लेते हुए उसे पीजिए। ये छोटी सी क्रिया आपकी अशांत नसों को तुरंत संतुलित कर देती है। बात करेंगे अब अध्याय 3 की, वर्तमान में जीना और चमत्कारिक दिन की कल्पना। हम अक्सर दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए जीते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने लिए जिए। दूसरों की बैसाखियां पर निर्भर रहना छोड़ दीजिए और खुद अपने सबसे अच्छे दोस्त बनिए। अपने मन की चौखट पर इस नियम को गहराई से लिख लीजिए। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान। अतीत केवल एक तिजोरी है जो हमारी सुरक्षा और सीख के अनुभवों के लिए है, और भविष्य केवल एक नक्शा है जो आगे की योजना बनाने के लिए। लेकिन जीना और मुस्कुराना वह केवल इसी वर्तमान क्षण की धड़कन में ही संभव है। जब हम हर समय पुराने दुखों और भविष्य के डरों में डूबे रहते हैं तो हम इंसानों की तरह नहीं बल्कि जंगल के जानवरों की तरह भय और उड़ान मोड में जीने लगते हैं। लेकिन हम चेतन मानव हैं। हमारे पास चेतना की वो शक्ति है जो हमें हमारी आनुवांशिक बनावट से ऊपर उठा सकती है। चमत्कारिक दिन की कल्पना, मिरेकल डे विजुअलाइजेशन। हर सुबह जब आपकी आंखें खुलें तो बिस्तर छोड़ने से पहले आंखें बंद करके पूरे विश्वास के साथ सोचें, आज मेरा चमत्कारिक दिन है, आज ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जाएं मेरे साथ हैं और आज सब कुछ बहुत सुंदर होने वाला है। इस विचार को अपने भीतर महसूस कीजिए। बात करेंगे अध्याय 4 की, आवेग नियंत्रण, उच्च मन और कर्म की आदत। महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड के अनुसार हमारे मन के 3 हिस्से होते हैं। आई, हमारे भीतर का वो जिद्दी बच्चा जो तुरंत सुख चाहता है, जो बिना सोचे समझे किसी भी वासना, गुस्से या लत की तरफ भागता है। नंबर 2, अहं, जिसे कहते हैं ईगो, जो वास्तविकता को समझता है, जो रुकना और सही समय का इंतजार करना जानता है। सुपर ईगो, हमारा उच्च मन, हमारी नैतिक चेतना, हमारे भीतर की वो दैवी आवाज जो धैर्य और आत्मनियंत्रण सिखाती है। जब भी आपका मस्तिष्क किसी गलत आदत, अनावश्यक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या गुस्से के कारण गर्म होने लगे तो अपने उच्च मन सुपर ईगो को जगाइए और खुद को एक बहुत ही सख्त कमांड दीजिए, अभी नहीं, नॉट नाउ। तत्काल संतुष्टि को टालने की आदत डालिए। अपने मन से कहिए, जो करना है 10 मिनट बाद करेंगे। यह छोटा सा ठहराव उस जिद्दी बच्चे को शांत कर देगा। विचार को कर्म से काटें। जब कभी आप खुद को कमजोर, निराश या लकवाग्रस्त महसूस करें तो बैठकर सोचने के बजाय तुरंत कोई शारीरिक कार्रवाई शुरू कर दीजिए। रचनात्मक कल्याण को अपनाएं। समाधान की आदत। समस्याओं का रोना रोने के बजाय हमेशा समाधान खोजने की आदत डालिए। अपनी उस लत या बुरी आदत को पहचानिए जो चुपके से आपके स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को बर्बाद कर रही है। उसे अपना मित्र नहीं, अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानिए और तुरंत किसी काम में जुट जाइए। बात करेंगे अगले चैप्टर अध्याय 5 की, सोमैटिक हीलिंग की। मन, शरीर, संबंध और सुरक्षा का एहसास। हमारा शरीर और हमारा मन एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए। जब मन में डर या तनाव होता है तो हमारी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और शरीर असहज हो जाता है। इसलिए अपने शरीर को बार बार याद दिलाना बहुत जरूरी है कि वह पूरी तरह सुरक्षित है। सुरक्षा का मंत्र। दिन में कई बार अपने दिल पर हाथ रखिए, गहरी सांस लीजिए और अपने शरीर की एक एक कोशिका को महसूस करते हुए कहिए, मैं ठीक हूँ, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ,
आई एम ओके, आई एम सेफ। हमारा दिमाग वही मानता है जो हमारा नियंत्रण उसे मनवाता है। लड़ने का जज्बा। विपरीत परिस्थितियों में असहाय होकर रोने या लाचार बनने के बजाय अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए, कंधों को चौड़ा कीजिए और खुद से पूरी ताकत के साथ कहिए, ये समय रोने का नहीं, मुझे अब इस परिस्थिति से पूरे साहस के साथ लड़ना है। पुरानी यादों का सच। पुरानी बुरी स्मृतियां केवल एक चेतावनी प्रणाली हैं जो अतीत में आपकी सुरक्षा के लिए बनी थी, लेकिन वे आपका वर्तमान नहीं है। वर्तमान के संसाधनों का इस्तेमाल कीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए, अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाओ ताकि आप शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली महसूस कर सकें। बात करेंगे अध्याय 6 की, मोमेंट और एक्सप्रेसिव थेरेपी, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं भावनाओं को बहने दें। जब भावनाएं शब्दों के जरिए बाहर नहीं आ पाती तो वे हमारे शरीर में ब्लॉक हो जाती। उन्हें बाहर निकालने के लिए हमें रचनात्मक माध्यमों का सहारा लेना होगा, जैसे कि नृत्य चिकित्सा, डांस थेरेपी। बंद कमरे में अपनी पसंद का कोई भी संगीत बजाएं। यहाँ आपको किसी को दिखाना नहीं है, बस अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें और संगीत की धड़कन पर झूमने दें। यह शारीरिक गति आपके भीतर जमा बरसों के तनाव को पल भर में पिघला देगी। निर्देशित कल्पना और कला, गाइडेड इमेजरी आर्ट नरेशन। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप एक बेहद शांत हरे भरे द्वीप पर खड़े हैं जहां ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस निर्देशित कल्पना के संवादों को महसूस करने के बाद एक पूरा कागज और रंगीन पेन लें। हाथों की लय। अपने हाथों की एक लय बनाएं, जैसे कोई स्वतंत्र पक्षी अपने पंखों को ऊपर नीचे फैलाता है। उसी लय के साथ कागज पर अपनी भावनाओं को उतारें। बिना कुछ सोचे समझे उस पर आड़ी तिरछी रेखाएं, छोटे बड़े या चिकने स्ट्रोक्स बनाएं। अपने पूरे गुस्से या उदासी को उस कागज पर बिखेर दें। बात करेंगे अब अपने अध्याय 7 की, दैनिक प्रथाएं, अवचेतन की शक्ति और शारीरिक सीमाएं। आत्मनियंत्रण के सहायक। अपनी दिनचर्या में सीमित मात्रा में ब्लैक कॉफी और डार्क चॉकलेट को शामिल करें। ये प्राकृतिक रूप से मस्तिष्क के रसायनों को संतुलित कर आत्मनियंत्रण बढ़ाने में मदद करते हैं। स्टेटिंग बनाम स्विचिंग। जीवन में बार बार रास्ते या फैसले बदलने की बीमारी से बचिए। इसके बजाय स्टिकिंग को अपनाइए, यानी जो अनुशासन एक बार चुन लिया उस पर टिके रहिए। बच्चे जैसा मन। आपका मन एक छोटे बच्चे की तरह ललचाता है। उस पर चिल्लाने या खुद को कोसने के बजाय बहुत प्यार और दयालुता से उसका मार्गदर्शन कीजिए। केमिकल लोचा शांत कीजिए। जब बहुत तेज गुस्सा या उत्तेजना आए तो समझें कि यह शरीर के भीतर कुछ मिनटों की रासायनिक प्रक्रिया है। खुद से कहें अभी नहीं, पानी पिएं, गहरी सांस लें और उस रसायन को शांत होने का समय दें। अवचेतन मन की असीम शक्ति। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अपने भीतर छिपे अंतर्ज्ञान यानी गट फीलिंग, अपने सपनों के संकेतों, अपनी सहानुभूति और अपनी मौलिक अच्छाई पर अटूट भरोसा रखिए। यह सब आपके अवचेतन मन की भाषा है जो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाती है। शारीरिक सीमाएं, बॉडी बाउंड्रीज। दूसरों की शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज और उनकी सीमाओं को समझें, साथ ही अपने शरीर और अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को भी तय करें। किसी को भी अपनी मानसिक शांति में दखल देने की इजाजत न दें। रिश्तों में देने और लेने, गिव एंड टेक का एक खूबसूरत संतुलन बनाकर पूरी तरह स्वतंत्र रहें। बात करेंगे अध्याय 8 की, ऊर्जा बढ़ाने के तरीकों के बारे में, यानी कि रिलैक्स्ड अप हैप्पी बूस्ट। जीवन को बहुत अधिक गंभीर या बोझिल मत बनाइए।
अपनी चेतना को हमेशा प्रफुल्लित रखने के लिए रिलैक्स्ड अप हैप्पी बूस्ट का सहारा लें। सुबह उठकर उत्तेजक और सकारात्मक संगीत सुने, अपने शरीर को पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, बाहें फैलाएं और खुद को पूरी तरह ब्रह्मांड की सकारात्मकता में छोड़ दें। अपने आसपास केवल अच्छी और ऊर्जावान चीजों को रखें। नए नए क्षेत्रों में प्रयोग करते रहें ताकि जीवन में कभी नीरसता न आए, खुद की खुशी का स्रोत बने। अब बात करते हैं चेतन योद्धा का जन्म। मेरे प्रिय मित्र, अब आप अपनी अनियंत्रित भावनाओं के गुलाम नहीं, बल्कि एक सजग और चेतन योद्धा। हर दिन पूरे आत्मविश्वास के साथ इस मंत्र को अपने भीतर दोहराएं। मैं अपनी भावनाओं का परम स्वामी हूं। मैं केवल वर्तमान में जीता हूं। मैं पूरी तरह मजबूर, शांत और मुखर हूं। मैं खुद का सबसे अच्छा दोस्त हूं। मेरे जीवन का पूरा नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में है। ये यात्रा आसान नहीं, लेकिन बेहद खूबसूरत और सार्थक है। अपनी छोटी से छोटी जीत का भी जश्न मनाओ। अगर कभी रास्ता भटक जाओ या नीचे गिरो तो खुद पर गुस्सा करने के बजाय बेहद दयालुता और प्यार से खुद को उठाओ, धूल झाड़ो और फिर आगे बढ़ चलो। आप में वह असीम शक्ति मौजूद है, अब उसे जागृत करो। धन्यवाद।